सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी साथियों प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय कमीशन जम्मू कश्मीर। सम्मानित साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में आज एक जालौर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और चिंतन में डाल दिया है कि देश में हमने 75वां आज़ादी का दिवस पूरे देश में बड़े जश्न के साथ मनाया है। तो उसी के साथ अगर हम बात करें आज़ादी की, तो आज से 120 साल पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी घड़े को सोने के लिए संघर्ष किया था। बाबा साहब को एक बार क्लास में मास्टर ने पूछा कि वह कौन सी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। सभी बच्चों ने जवाब दिया कि चंद्रमा, किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा किसी ने कुछ और किसी ने कुछ एग्जाम्पल दी। तो जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी, मैं ये जो घड़ा सामने पड़ा है मैं इसे देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। तो सम्मानित साथियों, आज भी ऐसी घटना राजस्थान के जालौर में देखने को मिली है। यहाँ पे सैल सिंह टीचर द्वारा इंद्र मेघवाल जो लड़का है स्टूडेंट 9 वर्षीय, उसको इसलिए पीटा कि उसने मास्टर के घड़े को छू लिया। और जब उसको पता चला जातिवादी गंदी मानसिकता वाले उस मास्टर को कि इस बच्चे ने घड़े को छुआ है, तो जनाब उस मास्टर ने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया, जिससे कि 3 दिन बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। बहुत छोटा सा बच्चा इंद्र मेघवाल अब दुनिया में नहीं है। तो साथियों, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं देश में कि जातिवाद नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है। इसको तो पता ही नहीं था बेचारे को कि मेरी जाति क्या है। और जब स्कूल में उसका हुनर देखा है, जो डांस कर रहा है, तो वो बच्चा स्कूल में पढ़ने में भी लायक था, होशियार था, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे संस्कार उनको माँ बाप द्वारा और महापुरुषों द्वारा प्राप्त हुए हैं। होनहार बच्चा था, पढ़ने में लायक था, मास्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उस जातिवादी मानसिकता वाले मास्टर ने जैसे एकलव्य का अंगूठा लिया था। एकलव्य होनहार था और अर्जुन से बड़ी था, और गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ले लिया। ऐसे ही हमारा एक होनहार, हमारा भाई, हमारा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा उस जातिवादी, उस गंदी मानसिकता वाले मास्टर ने हमसे हमारा छोटा सा बच्चा छीन लिया। तो सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें जातिवाद की, तो जहाँ पे SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, पर लेकिन पुलिस फिर भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती। हमारे साथियों, बहुत दुख की बात है कि मग्गोवालिया में और मुरारे चक में दोनों घटना देखने को सामने आई है। एक बड़ी ब्राह्मण है हमारी कमलेश बहन, और डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, अखनूर, मढ़ और लसवाड़ा, और जहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी जातिवाद चरम सीमा पे है। और
समय समय पर हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान संघर्ष करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज इस बच्चे का ये शहीद हुआ है बच्चा, हमारे बीच नहीं है, पर लेकिन करोड़ों दिलों को इसने रोने को मजबूर कर दिया। और ये भाई, अगर बात करें वहाँ के कांग्रेस सरकार की, तो सत्ता में कांग्रेस सरकार है। नौशहरा के अंदर पिछले दिनों अरुण सूदन द्वारा एक जातिवादी, जो उनके अंदर जहर था, हमारे समाज के प्रति, हमारे ऑफिसर रैंक के अधिकारियों के प्रति जो उनके विचार हैं, वो उन्होंने अपनी ज़ुबान से बयान किए। और इस जातिवादी अरुण सूदन ने हमारे समाज के ऑफिसर रैंक पर बैठे हमारे डीसी साहब, एडीसी साहब, उनको इस बंदे ने गालियाँ निकाली और अभी तक इस बंदे के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक ये बंदा अरेस्ट नहीं हो पाया। अरुण सूदन सुंदरबनी का बंदा है और बीडीसी सदस्य है ये सुंदरबनी, और इस व्यक्ति को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इन लोगों के लिए अलग कानून है? इन लोगों को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया जा रहा है? कौन सी घड़ी को देखा जा रहा है? क्योंकि ये जलील लोग हैं, इनके अंदर तो जहर भरा हुआ है। और जो वो मास्टर से कम थोड़ी है, द्रोणाचार्य से कम थोड़ी है, जिनके अंदर इतनी नफरत की जातिवादी वर्ड बोल के, और इसने गाली निकाल ली है हमारे एडीसी साहब को, डीसी साहब को। हम वो हाई प्रोफाइल पे हैं, हाई पोस्ट पे बैठे हैं, और हम और ये ऐसे आम इंसान को क्या समझते होंगे ये लोग? और गलती हमारे समाज के लोगों की भी है, जिन्होंने बोर्ड देकर इनको कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। ऐसे लोगों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है जनाब। इन लोगों को बाहर रहने का अधिकार क्या है? ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई कास्टिज़म नहीं है, कोई कास्टिज़म नहीं करता। तो इनके ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों जनाब मान सिंह ने भी जातिवादी टिप्पणी करके और गाली निकाल के बगैर कास्ट लोगों के सेंटीमेंट हार्ड किए थे। बसोली के बीडीसी, वो क्या नाम है उनका, डीडीसी मान सिंह। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आप लोगों ने खुले घूम रहे हैं वो लोग। जब तक आप ऐसे जातिवादी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये रुकने वाले हैं। ये समाज में भाईचारा ख़त्म कर देंगे ये लोग। और हम शांति प्रिय लोग हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं हमारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कृपया ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको सलाखों के पीछे लाया जाए। नहीं तो हम अपने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्तों पर चलते हैं, हम सभी का मान सम्मान करते हैं। तो विनती रहेगी, मैं विनती करता हूँ माननीय एलजी साहब से कि जम्मू कश्मीर में जो ये जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि ऐसे जातिवादी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे मास्टर को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम जो मांग करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मुनिवासी।